अभी तक हमने फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में बहुत सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं। हमने उनको फैक्टराइज किया। अगर हमारे पास आइडेंटिटी इस तरह की होगी ना, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? मान लो फॉर एग्जांपल 27x³ प्लस प्लस 64z³। अगर इस तरह की आइडेंटिटी होगी, इसको कैसे करूँगा फैक्टराइज? इस लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं। ये लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मतलब लेकिन क्वेश्चंस देखने से पहले पहले मैं इस आइडेंटिटी को प्रूव करूंगा। तो देखो हम यहाँ क्या कर सकते हैं। देखो a³ प्लस b³ को ऐसे ही लिखा, प्लस अरे यार प्लस c³ माइनस 3ab c। a³ प्लस b³ किसके बराबर होता है? इसकी दो फॉर्मूलाज है। एक फॉर्मूला इसकी है a प्लस b³ माइनस 3ab a प्लस b। ठीक है, प्लस c³ तुम्हारा बाहर है, माइनस 3abc। अब a प्लस b को कुछ टाइम के लिए हम क्या एज्यूम करते हैं? x मान लो। तो क्या हो जाएगा? x³ माइनस 3abx प्लस c³ माइनस 3abc। ठीक है सर। उसके बाद क्या करेंगे? देखो x³ प्लस c³ किसके बराबर है? x प्लस सी इंटू इसके एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर। देखो हमने ऑलरेडी पढ़ा है a³ प्लस b³। अगर मुझे एक्सप्रेस करना होगा इसको सम ऑफ टू एक्सप्रेशंस, तब ये वाला लिखना फॉर्मूला। लेकिन अगर मुझे इसे एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशंस, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? माइनस माइनस यहाँ से कॉमन कुछ निकाल सकता हूँ मैं क्या? कॉमन क्या निकालना है यहाँ से? माइनस 3ab एक्स प्लस सी। सही है। उसके बाद क्या करें सर? एक्स प्लस सी यहाँ पर भी है, यहाँ पर कॉमन निकालो इसको। एक्स प्लस सी कॉमन निकाला और यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। उसके बाद क्या कर सकते हैं सर? कुछ भी नहीं, एक्स की जगह वैल्यू डाल दो आप। ए प्लस बी प्लस सी आ गया जाएगा यहाँ से क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ से क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा ना, लेकिन यहाँ है ना माइनस 3ab, तो लिखो माइनस ab में यहाँ पर। हाँ लिख सकते हो सर। उससे पहले यहाँ पर सी स्क्वायर यहाँ लिखा मैंने इसको, और माइनस ए बी 2ab माइनस 3ab माइनस ए बी। यहाँ से क्या आएगा? माइनस बी सी और माइनस सी ए। तो वही मुझे प्रूव करना था ना, कि मुझे प्रूव क्या करना था कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc किसके बराबर? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। फॉर्मूला याद करना हमारा पर्पज नहीं है, हमें बस ये सीखना है अगर इस तरह का एक्सप्रेशन होना, उसको फैक्टराइज किस तरह करके। अरे यार हमने देखो हमने पढ़ा ना, इससे पहले हमने पढ़ा, अगर हमारे पास ये होगा a³ b³ प्लस 3ab a प्लस बी। अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो मेरे पास एक्सप्रेशन दिया कोई दिया हो गया होगा, उसको अगर इसमें कन्वर्ट कर पा रहा हूँ तो कर लूंगा, क्योंकि मुझे पता है ना ये बराबर है a प्लस बी का होल क्यूब। इसी तरह a³ माइनस बी क्यूब। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस 2c। अगर इसको फैक्टराइज करना होगा मुझे एक्सप्रेशन को पहले इसमें कन्वर्ट करना होगा, और इसका फॉर्मूला मुझे पता है किसके बराबर है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी तरह अगर मेरे पास एक्सप्रेशन इस तरह का होगा ना, a³ प्लस b³ प्लस सी माइनस abc, उसको मैं लिख सकता हूँ क्या? ये लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल। आइए हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, वहां पर आपके जितने डाउट से सॉल्व हो जाएंगे। आइए समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखो
8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 18xyz। कहा जा रहा है करो फैक्टराइज, क्या करें, कुछ भी नहीं। इसको क्या ले सकते हैं, 2x का होल क्यूब प्लस क्या लिख सकते हैं 3y का होल क्यूब, क्या लिखो इसको प्लस z का होल क्यूब। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस। देखो जब भी तुम्हें ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब दिखे ना, तुम्हें समझ आ जाना चाहिए अरे मुझे वही लगाना है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पर 3 आएगा इंटू ए, यहाँ पर ए क्या है 2x, बी क्या है 3y और z क्या है, अब करो मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 18 है ना, मतलब यही इसके ऊपर आ रहा है। तो किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 किसके बराबर है, ये बराबर है मेरे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 9y स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए बी मतलब माइनस 6xy माइनस 3yz और माइनस 2xz इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ए क्यूब माइनस 8b क्यूब माइनस 64c क्यूब माइनस 24abc। ए क्यूब लिखो इसको माइनस 2b का होल क्यूब माइनस 4c का होल क्यूब माइनस, देखो हम क्या करेंगे, देखो प्लस इसको माइनस इसको प्लस इसको माइनस, हमें आइडेंटिटी क्या है, हमें आइडेंटिटी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब यहाँ पर क्या आएगा माइनस 3, ए क्या है ए, बी क्या है माइनस 2b, सी क्या है माइनस 4c, तो ये एंड में नेगेटिव बन जाएगा ना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी मतलब ए प्लस, लेकिन यहाँ पर बी है ना 2 माइनस, तो माइनस 2b माइनस 4c ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, क्योंकि देखो क्या आएगा यहाँ पर, यह आएगा ना माइनस 2b का होल स्क्वायर होगा ना प्लस 4b स्क्वायर, बिल्कुल माइनस ए बी माइनस ए ऐसे। अब देखो यहाँ पर ए क्या है माइनस 2b माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस 2b माइनस 4c ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर 2ab, क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा ना, माइनस क्या आएगा 8bc और यहाँ क्या आएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस 4ac का आंसर। आइए नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या देखो, ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब प्लस सी प्लस ए का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए। क्या करें, कुछ टाइम के लिए अगर मैं इसको x मानूँ, इसको y मानूँ, इसको z मानूँ, ये होगा ना x, ये होगा ना y, ये होगा ना z, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके बराबर, x प्लस वाई प्लस जेड मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। यहाँ क्या आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस सी प्लस ए का स्क्वायर माइनस ए बी, वो क्या है ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी माइनस क्या करें सर, ए 2a बी सी सी 2c, तो क्या आएगा 2 कॉमन निकालो 2a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ क्या आने वाला बोलो, यहाँ देखो ए स्क्वायर, यहाँ भी ए स्क्वायर होगा ना 2a स्क्वायर, बिल्कुल। रुको रुको क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
ए प्लस, ये इसका है, प्लस बी प्लस, अरे 2a+2b+2 से आएगा ना, तो 2 कॉमन निकाला, यहाँ से क्या आएगा देखो, यहाँ से a², यहाँ से a², कितना हो गया 2a², यहाँ से b², यहाँ से b² प्लस 2b², यहाँ से और क्या है 2c² आएगा ना, हाँ 2c², यहाँ से आएगा ना +2ab, वो लिखो +2ab, यहाँ से क्या आएगा +2bc +2ca। अब ये माइनस करना है मुझे, कितना होगा ये मुझे बोलो, -ab, यहाँ से भी आएगा -ab, तो -2ab हो जाएगा ना, अरे यहाँ से a भी आएगा, यहाँ से भी a भी आएगा ना, अरे यार -ab -ac -bc, सॉरी माइनस, यहाँ से आएगा -b² और क्या आएगा -bc, इस वाले से, यहाँ से बोलो -bc -ab और क्या आएगा -c² और माइनस क्या ac, और यहाँ से क्या आएगा -ac -bc -a² -ab। ठीक है ना, बिल्कुल, -ab -ac -bc, बिल्कुल, -bc -ab -c² -ac -ac bc a²। अब देखो यहाँ पर b² माइनस, यहाँ पर c² माइनस, यहाँ पर a², तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा ना, अरे 2a² -² तो यहाँ पर ये 2 गया, ये भी गया, ये भी गया, और ये पूरा चला जाएगा। ठीक है, क्या बचा -ab, देखो -ab और -ab बचा क्या, -2 कैंसिल हो जाएगा ना ये, अरे -ab -3ab +2ab तो हो जाएगा -ab, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, ये क्या, ये क्या, अब 2bc -bc 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 मतलब ये चला जाएगा, क्या आएगा -bc, और -ac -ac -3ac +2ac मतलब -ac, ये भी चला गया। एंड में बचा क्या हमारे पास, ये बचा 2a + b + c इंटू a² + b² + c² -ab -bc और -c, हो गया सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, सवाल क्या है, रिजॉल्व a³ -b³ +1 + 3ab, क्या करें सर, बहुत ईजी है, देखो a³ -b³ +1³ लिखूँ मैं, लिख सकते हो सर, +3 इंटू a इंटू, लिख सकते हो, अब देखो a³ +-b³ +3³ माइनस लिखो यहाँ पर 3 इंटू a इंटू -b इंटू 1, अब a³ +b³ +c³ -3abc किसके बराबर, बराबर है a + b + c है ना, तो a प्लस, लेकिन b यहाँ पर -b तो -b -1, अरे यहाँ पर आएगा ना a + b नेगेटिव है ना, तो वो मैंने क्या लिखा, a - b -1 फिर +1, यहाँ क्या आएगा a² प्लस -b² विच इज इक्वल टू b² +1 -ab मतलब +ab आएगा, -bc मतलब +b आएगा, और +c -c मतलब -c आएगा। पर देखते हैं, कॉपी कर लेना। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, देखो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, 2√2 को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 8 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो अगर मैं इसको 4 × 2 लिखूँ, ये क्या है 2√2 बिल्कुल, यहाँ क्या है √2a
टू इंटू रूट टू इंटू टू, ठीक है ना, ये होता है रूट फोर, ये होता है टू, हो गया ना बिल्कुल। लिखा क्या गया है देखो, रूट टू क्या होता है समझा है, टू रूट टू होता है रूट के बराबर, और ये क्या है रूट टू इंटू रूट टू इंटू रूट टू, बिल्कुल। यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ लिख सकते हैं रूट टू ए का होल प्लस यहाँ टू बी का माइनस माइनस, फिर माइनस यहाँ पर आएगा, सर ये तो यहाँ प्लस है, रुको थोड़ा भी, प्लस ही लाऊंगा मैं, माइनस थ्री सी, अब हो जाएगा ना प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, थ्री इंटू टू सिक्स, सिक्स इंटू थ्री एटीन, एटीन रूट टू ए बी सी आ जाएगा ना बराबर, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी किसके बराबर है, वो बराबर है ए प्लस बी प्लस सी, मतलब रूट टू ए प्लस टू बी माइनस थ्री सी रूट टू ए का स्क्वायर मतलब टू ए स्क्वायर नाइन प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस माइनस थ्री सी का स्क्वायर किसके बराबर नाइन सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एट ए बी माइनस बी सी प्लस आएगा, है ना, अरे यार अगर टू इंटू फोर, सॉरी टू ए इंटू फोर बी, टू है मेरे भाई ये, रूट टू ए इंटू टू बी इंटू सॉरी माइनस बी सी मतलब माइनस थ्री सी, फिर माइनस टू ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर प्लस नाइन सी स्क्वायर माइनस टू रूट टू ए बी प्लस सिक्स बी सी और प्लस कितना थ्री रूट टू ए सी, हो गया सॉल्व। भाई नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हमको प्रूव करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू ए प्लस बी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर सी माइनस सी, मुझे प्रूव करना है, कैसे करूँ देखो प्रूव कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला हमने पढ़ी है, क्या किसके बराबर है ये ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अगर हम मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे वन अपॉइंट टू ए प्लस बी प्लस सी और टू ए स्क्वायर, मैंने ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया, अब बोलो अब क्या करें, अब हम देखो क्या कर सकते हैं, देखो वन अपॉइंट टू ए प्लस बी प्लस सी, टू ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ना ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हाँ टू बी स्क्वायर लिख सकता हूँ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू ए बी ऐसे लिखा माइनस टू बी सी ऐसे लिखा माइनस टू सी ऐसे लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी किसके बराबर ए माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू सी किसके बराबर ए माइनस सी का स्क्वायर और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टू बी सी किसके बराबर बी माइनस सी का स्क्वायर। अब देखो हमें प्रूव क्या करना था, हो गया प्रूव क्या, हो गया बिल्कुल, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में से बी सी, यहाँ से यह आए ये किसके बराबर था वन अपॉइंट टू ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी अपॉइंट सी ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, हो गया प्रूव, बहुत सिंपल था।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमको प्रूव करना है कि ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस बी प्लस सी अपन का होल क्यूब ये सब बराबर है इसके। कैसे प्रूव करें? बहुत सिंपल है। देखो, हम ए प्लस बी को कुछ टाइम के लिए सिंपलिसिटी के लिए यू ट्रीट करते हैं, इसको वी ट्रीट करते हैं और इसको टी ट्रीट करते हैं। ये क्या हो जाएगा? यू। ये क्या हो जाएगा? वी। क्या हो जाएगा? टी। एक्चुअली यू क्या है? ए प्लस बी, लेकिन सिंपलिसिटी के लिए मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ इसको यू। अब देखो यू क्यूब, अब क्या होगा? यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस टी क्यूब माइनस 3u/v/t। ये किसके बराबर होता है? ये होता है सर बराबर u प्लस वी प्लस टी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस यू वी माइनस वी टी माइनस टी यू। लेकिन u तो क्या है? u तो a प्लस बी है, तो डालो। मतलब u एक्चुअली क्या है? v एक्चुअली क्या है? t क्या है? वो डालो इसमें। a प्लस बी, v क्या है? b प्लस सी, t क्या है? c प्लस ए। यहाँ भी आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस v क्या है? b प्लस सी का होल स्क्वायर और t क्या है? c प्लस ए का होल स्क्वायर। देखो ए ए कितना होगा? 2a। तो a प्लस बी ऐसे करूँ, क्योंकि देखो यहाँ पर a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर a प्लस बी स्क्वायर खोलना आता ही होगा, किसके बराबर? a स्क्वायर b प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, इसी तरह यहाँ पर भी c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ac। अब देखो, अब खोलना पड़ेगा इसको। यहाँ लिखूँ मैं इसको माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी। ठीक है ना? माइनस बी सी माइनस सी। अरे इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बी सी, इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, बी सी आएगा ना पहले, लास्ट में क्या आएगा? माइनस सी ए माइनस बी सी माइनस ए स्क्वायर और क्या? माइनस ए बी। अब क्या करें? बहुत सिंपल है। देखो ए स्क्वायर जो है ना, और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना, तो एक स्क्वायर बच जाएगा ना। क्या एंड में क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। फिर देखो यहाँ पर प्लस 2ab है, यहाँ पर माइनस ए बी और किधर है? माइनस ए बी और ए बी है ना, माइनस ए बी है ना, क्या आएगा? माइनस ए बी। मतलब 2ab माइनस 3ab हो गया ना माइनस ए बी। इसी तरह 2bc माइनस 3bc हो गया माइनस बी सी, और 2bc माइनस 3ac कितना होगा? माइनस सी। अब देखो हमारे पास एंड में आया क्या? ए स्क्वायर, यहाँ 2 था ना, बिल्कुल। अब देखो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किसके पूरा किसके बराबर है? ये बराबर है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c। और मुझे प्रूव क्या करना था? 2 इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, ये मुझे प्रूव करना था ना, मैं प्रूव कर चुका हूँ। तुम पॉज करके कॉपी कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट, वो क्या? देखो a माइनस बी माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब तुम बोलोगे सर ये तो बराबर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं है। हमने क्या पढ़ा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab/c, ये बराबर है किसके? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस माइनस बी सी माइनस सी।
ये प्लस है, यहाँ भी प्लस है और यहाँ माइनस है। अगर ये प्लस आ गया ना यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाएगा, साइन हो जाएगी चेंज, टर्म्स बिल्कुल वही रहेगी लेकिन साइन हो जाएगी चेंज। तो देखो अब हम क्या कर सकते, देखो देखो मैं क्या कर सकता हूँ, ए प्लस माइनस बी लिख सकता हूँ, बिल्कुल, प्लस माइनस माइनस सी लिख सकता हूँ, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। वही आ रहा है ना, कुछ भी चेंज नहीं मैंने किया है, माइनस सी स्क्वायर। अब देखो माइनस लिखता हूँ यहाँ पर, ए इंटू माइनस बी, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ माइनस बी, सॉरी माइनस माइनस ऑफ बी इंटू सी, वही है ना, ये माइनस है, ठीक है, और ये माइनस सी इंटू माइनस ए। देखो माइनस ए इंटू माइनस बी प्लस ए बी मिल गया, माइनस बी ये क्या हो जाएगा, साइन क्या नेगेटिव है ना, माइनस बी सी, और यहाँ पर साइन पॉजिटिव प्लस ए सी, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, लेकिन बी यहाँ पर नेगेटिव है, प्लस माइनस सी क्यूब, माइनस ए क्या है ए, बी क्या है माइनस बी, सी क्या है माइनस सी। आंसर क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3 ABC, क्योंकि माइनस टू माइनस हो जाएगा प्लस, बाहर माइनस खड़ा है। ये आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 इंटू 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस 15xy प्लस 12x माइनस 20y। कैसे करें सर, बहुत सिंपल, देखो क्या करते हैं, 3x, देखो मुझे पता है a प्लस बी, मतलब मुझे पता है ना फॉर्मूला क्या लगने वाली है, वही ए क्यू प्लस बी, क्योंकि है ना ये ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये तो अल्टीमेटली कन्वर्ट होने ही वाली है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC में। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले मुझे इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा, प्लस कर दिया यहाँ पर -5, कि मेरे पास तो एक्सप्रेशन ये वाला है ना, बस थोड़ा इसको मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं, लेकिन उस मॉडिफिकेशन करने के बाद एक्सप्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, वही रहना चाहिए, प्लस -4। क्या करूँ उधर, 3x का स्क्वायर प्लस प्लस 5y का स्क्वायर प्लस क्या आएगा, ये ना 16, यहाँ लिखूँगा इसको प्लस 4 का स्क्वायर, -4 लिखूँगा, और यहाँ पर -5 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल। उसके बाद देखो माइनस क्या करता हूँ, 3x इंटू माइनस 5y, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, ये आ रहा है 15xy माइनस -5y इंटू -4 कितना है, +20y, सॉरी माइनस है ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाहर माइनस खड़ा है, और यहाँ पर लास्ट में क्या आएगा, -4 और 3x क्या हो जाएगा, +12x, बिल्कुल आ रहा है। अब ये किसके बराबर है, ए प्लस बी प्लस सी, ये बराबर है ए क्यूब मतलब 3x का क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब -5y का क्यूब प्लस सी का क्यूब -4 का क्यूब, और -3 इंटू 4x इंटू -5y इंटू -4y। आंसर में क्या आएगा मुझे बोलो, 27x क्यूब प्लस -125y क्यूब -64 माइनस 3 4 12 12 इंटू 5 60 60 इंटू 4 240 240 क्या x y। लेकिन कुछ गलत किया हमने क्या, नहीं, 3 4 से कितना होता है, 12 होता है ना, लेकिन यहाँ 4 कैसा आया, तो 3 है ना, ये 3 है बॉयस, ये 3 है, सॉरी ये 3 है, तो 3 9 9 5 45 24, सॉरी 180 x वाइज आंसर।